वेलकम टू कानून का दरवाजा। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि म्यूटेशन का मुख्य आधार क्या क्या है। म्यूटेशन का पहला मुख्य आधार है कि जिस जमीन का आप अपने नाम से म्यूटेशन कराना चाहते हैं, नामांतरण कराना चाहते हैं, उस भूमि पर आपका दखल कब्जा होना अनिवार्य है। और इसका दूसरा मुख्य आधार है कि जिस वेंडर से आपने जमीन खरीद किया है वह एक जमाबंदी रैयत होना चाहिए, उसके नाम से जमाबंदी है। और यदि ऐसा नहीं है, जमाबंदी रैयत गुजर चुके हैं, तो यदि आपने उनके वारिसान से जमीन खरीद किया है तो फिर यह देखना पड़ेगा, अंचल पदाधिकारी इस बात की जांच कर सकते हैं विक्रेता को जमीन बेचने का अधिकार था अथवा नहीं। और यदि विक्रेता को जमीन बेचने का अधिकार था तो फिर अंचल पदाधिकारी आपसे वंशावली की डिमांड कर सकते हैं। साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि उस वेंडर ने जमीन किस प्रकार से प्राप्त किया है। यदि वह अपने पिता का इकलौता पुत्र है तो फिर दूसरा है कि यदि फरीकेन बंटवारा में जमीन प्राप्त हुआ है तो आपको पंचनामा बंटवारा का पेपर भी शो करना पड़ सकता है। ये सारी तथ्य जो है यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। और फिर इसका एक बहुत बड़ा मुख्य आधार यह भी है, आप जिस जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए गए हुए हैं उसके केवाला में जो खाता, खेसरा, मौजा और रकवा अंकित किया हुआ है उसका मिलान जमाबंदी रैयत अर्थात जमाबंदी में पूर्व से खाता, खेसरा और रकवा जो अंकित किया हुआ है उससे मिलान होना चाहिए। दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। यदि जमाबंदी में खाता, खेसरा कुछ और है और आपके केवाला में कुछ और लिखा हुआ है तो फिर आपके म्यूटेशन में अड़चन लग सकता है। इसलिए इस दोनों तथ्य में मिलान होना चाहिए। दोनों जो अंकित खाता, खेसरा है इसका मिलान होना चाहिए, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण पहलू है। इन सारे तथ्यों का होना अनिवार्य है। यदि इसमें फर्क पड़ जाता है तो फिर जमाबंदी के पेपर जो पूर्व से अंकित है खाता, खेसरा, रकवा और जो आपके केवाला में खाता, खेसरा, रकवा, मौजा अंकित है, दोनों में फर्क है तो फिर आपके म्यूटेशन में अड़चन लग सकता है, बाधा आ सकती है। और साथ ही साथ जब कभी भी आप इसका म्यूटेशन कराएंगे तो इसके लिए आपको केवाला का रेक्टिफिकेशन कराना पड़ सकता है। आज मैंने आपको म्यूटेशन से संबंधित कानूनी जानकारियां प्राप्त कराया है। फिर आगे भी इस संदर्भ में आपको मैं वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा।